Hi Ajay, how are you? Sir, I am I welcome you in the TISA mock interview session. I hope you will enjoy this session. First of all, I will introduce myself. My name is Harun Rashid. By profession, I am a software developer. I am from Pakistan. I have been connecting with TISA 1.5 years back. So that was a short introduction from my side. Now I would like to know something about you. Please introduce yourself, what you are doing in this in your life, and you can tell us about your highest qualification, what is your family background, and you can also tell us about your hobbies. Please carry on. okay, sir. First of all, sir, good morning, sir. My name is Ajay Prajapati, and I am 21 years old, and I am from Ahmedabad, from Gujarat. Uh, basically, uh, my uh, my my qualifications. I was co- I was completed my bachelor degree in BBA from 2023, and currently I am doing now MBA, and same too. And my family background is my father's running a business like metal and scrap, and my hobbies sometimes reading a book and listening a song and playing a outdoor game. Okay. Thank you very much for providing your short introduction. Tell us about your professional experience. Are you doing job somewhere? No, sir, I am a student. Okay, okay, I have no any experience for a okay, professional. okay, okay. So tell us about your future plan. Where do you see yourself after 5 years? Sir, I'm seeing you my future plan like running a business. So my father's running a business. I will expand my business. It's my future plan. Okay, okay, very well. So tell us about your accomplished so far. It could be personal or professional. And what is your uh, uh, s- strongest strength that that made you feel most proud? Okay. अ, सर इसमें कैसा है कि सर मेरे डेट जब मुझे प्राउड कब करेंगे कि सर मैं जब उनका सर सपोर्ट कर सकूं और जब मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं और मतलब ऐसा कोई समाज में काम कर सकूं सर जिससे कि सर मेरे डेट मुझ पे प्राउड फील करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी ऐसी कौन सी खूबी है जिसको अच्छा आप बताने में हमें फ़ख्र फील करते हैं कि ये मेरी सर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस खूबी है? फ़ख्र में प्राउड? सर अच्छा हो भी बोला सर मुझको लगा कि सर आपने कहा था कि आप ऐसा काम करो कि सर इससे आपको डेट प्राउड फील करेंगे। नहीं नहीं नहीं, डैड नहीं कहा मैंने, सॉरी, आपको समझने में मसला। मैंने कहा कौन सी ऐसी आपकी खूबी है जिसको आप मुझे बताने में प्राउड फील करते कि ये मेरी बहुत अच्छी खूबी है। सर हॉबी तो सर ऐसी तो सर कोई मेन हॉबी तो नहीं है सर। सर ये खूबी सर खूबी खूबी मतलब आपके अच्छे गुण, गुण, आपके अच्छे गुण, हॉबी नहीं।
खूबी, अच्छा, खूबी मीन्स अच्छे गुण आपके ऐसे कौन से हैं? आपकी ऐसी कहते स- आपकी ऐसी, पर्सनालिटी। यस, पर्सनल ट्रेट आपकी ऐसी कौन सी है जिसको आप बताने में फ़ख्र फील करते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये बहुत अच्छी बात है? एक तो सर मुझे लगता है कि सर मेरे अंदर एक खूबी है कि सर मैं लोगों के साथ ना सर ज़्यादा ही सर क्या बोलते हैं, फ्रेंडली बात करता हूँ लोगों के साथ सर। जो बोलते हैं सर कि घुलना मिलना सर में जल्दी हो जाता है। सर मैं लोगों की सर फीलिंग सर मैं समझ सकता हूँ। और सर जो सर मैं लोगों की सर मैं हेल्प भी करता हूँ सर। ओके, ओके, नाइस, नाइस। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप अपनी ऐसी कौन सी पर्सनल ट्रेट पर काम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी पर्सनल ट्रेट को आप रिफाइन करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए और अभी आपके अंदर वो पर्सनल ट्रेट नहीं है? तो आप 1-2 सालों पे अपनी किस पर्सनल ट्रेट पे, किसी स्किल पे काम कर रहे हो? सर बेसिकली अभी तो सर मैं भी ये चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर जो सर मेरी स्टेमिनिंग है ना वो सर बहुत सर कंट्रोल में हो जाए। सर उससे सर क्या होगा सर, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो सर वो और डेवलप होगी। उसके साथ जो बोलते हैं ना सर, क्या बोलते हैं, टीम लीडरशिप, वो वो डेवलप होगी। और सर सेकंड चीज सर क्या है सर, अभी सर मैं मैनेजमेंट की सर मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी सर मैं एक जो एक फाइनेंशियल मॉडल है ना, तो सर अभी मैं सीख रहा हूँ। सर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ना 5-6 महीने में सर इसको मैं जल्दी सीख के सर मैं कोई एक नया सा प्रोजेक्ट सर मैं स्टार्ट कर सकूँ। ओके, ओके। तो आपने अपने एजुकेशनल कैरियर में, अपनी लास्ट डिग्री में, कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया था सर जिसमें किया था। आपको बहुत कम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई थी? तो कुछ बताइए कि आपने उसे कैसे कंप्लीट किया? जी सर, हमको बीबी जब सर मैं था ना बीबीए में, तो सर हमको कॉलेज से हमको एक प्रोजेक्ट दिया था कि कुछ सर था, कुछ बैंकिंग के रिलेटेड था। तो सर उसमें क्या था कि सर उसके अंदर हम लोग सर 7 लोग थे। हम लोग उसमें 7 मेंबर थे सर। बेसिकली सर उसमें क्या करना था कि लोगों के पास सर जाना था, उनसे सर एक सर्वे फॉर्म होता था, उनसे वो फिलअप करवा के जो उन लोग जो प्रॉब्लम सोल्व करते थे सर, उसका हमने ना सॉल्यूशन मतलब निकाला था। तो सर हमने उसका कम से कम 50-60 पेज का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था। फिर बनाने के बाद सर वो हमने कंप्लीट किया था। फिर सर हमने उसको कॉलेज में सबमिट किया था ना। तो सर ने मतलब जो हमारे कॉलेज में शायद 10-15 लोगों ने जो मतलब ग्रुप बना था। तो सर उनमें से हमारा रैंक सर फोर्थ आया था। अच्छा, तो आप कुछ बताते हैं कि उस प्रोजेक्ट के में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? आपने हम्म। उस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया था? सर एक एसएसपी नाम का सर एक सॉफ्टवेयर होता है सर। उसमें सर कोई भी एक जो अपना गूगल फॉर्म होता है ना, जो भी इसकी डेटाबेस होती है सर, अपने उसके अंदर डालेंगे तो सर एक ना मतलब जो होता है चार्ट, पाइग्राफ, वो सर उस सब बनता है। सर मैंने वो कंप्लीट किया था। उसके बाद सर मैंने अभी आपको कहा था ना कि सर मैंने सर्वे सर मैंने उनको मैंने कम से कम 25 लोगों से सर मैंने ऑफलाइन में जाके सर्वे सर मैंने उनको फिलअप करवाया था। ओके, ओके। तो आपने इस सारी एक्टिविटी में क्या आपकी लर्निंग हुई, आपने क्या क्या सीखा, उस बारे में हमें कुछ बताएं। सर ये वाली एक्टिविटी करने में सर मुझे सर बहुत मजा आया था। सर इसमें मुझे बहुत कुछ सीखना मिला था कि जैसे कि सर एसएसपी सॉफ्टवेयर के नाम उसके उसके बारे में सर लोगों से कैसे
इंटरेक्ट करते हैं लोगों से बात करने में। और लोगों से सर बात करने में सर बहुत मजा आई थी। और बस सर इतना ही। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मुझे कुछ ये बताएं कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपका समझें कि ये जॉब का इंटरव्यू है, जो भी आप जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इस जॉब के लिए क्यों हायर किया जाए, तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे? ओके सर। सबसे सबसे पहले सर मैं चेक करूंगा कि सर ये जॉब सर अ, जैसे कि सर अभी मार्केटिंग में सर जो एचआर की जॉब होती है, फाइनेंस की होती है और सेल्स की होती है। सर मुझको अभी सर मुझको फाइनेंस में सर मुझे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है। तो सर मैं सबसे पहले फाइनेंस के रिलेटेड सर मैं जॉब फाइंड करूंगा। और सर उसके हिसाब से जो भी सर जो होते हैं ना, उसके सर जो बेसिकली जो जो उसके बेसिक फंडामेंटल होते हैं, तो सबसे पहले उसको सर सीखूंगा। और सीखने के बाद सर मैं उस जॉब के लिए सर मुझे क्यों हायर करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना सर, मेरी सर मतलब सर मेरी सर वो अच्छी है सर। फिर सेकंड थिंग, फिर सर क्या बोलते हैं ना, टीम टीम मैनेजमेंट, ये सब अच्छा है कि फिर गुड लीडरशिप, ये सब चीज़ अच्छा है। बस सर इतना ही। हम्म, चलें, आप इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे तरीके से सोचिएगा कि हाँ सर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं, आपको क्यों हायर किया जाए, तो ज़रा आप इसके आंसर को ज़रा तैयार कीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर जॉब इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और देखा जाता है कि आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको भी पता है, तो आपने उन पे काम करना है और उस पे को फिर अच्छे तरीके से आंसर भी करना है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने कभी अपनी इस टैमरिंग को अपने दोस्तों के सामने या फैमिली मेंबर्स के सामने डिस्क्लोज किया है, और अगर किया है तो आपको क्या उससे फ़ायदा मिला? सर मैंने कभी अपने दोस्तों के सामने सर कभी डिस्क्लोज तो नहीं किया, बट सर मैंने फैमिली के सामने किया है। अभी सर मैंने ना अभी 3-4 नहीं 2-3 महीने पहले ही सर मैंने अपने फैमिली वालों को बताया था कि ये जो मुझे स्टेमरिंग की जो प्रॉब्लम है ना सर, मुझे कॉलेज में सर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सर, लाइक अटेंडेंस मिलने में, सर लोगों से बात करने में। तो सर फैमिली वालों ने सपोर्ट किया था। सर मैंने एक स्पीच थेरेपी ली थी, बट उससे सर मुझे कोई कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो जब आपने अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने ये डिस्क्लोज किया कि आप एक स्टैमरर हैं, तो आपको क्या फ़ायदा मिला? कुछ फील किया आपने कि हाँ मुझे बता के अच्छा लगा, नहीं नहीं मुझे बुरा लगा? क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? सर फीलिंग थी सर मेरी सर नॉर्मली थी। सर सर उनको सर पता, सर उनको पता है कि सर मैं स्टेमर करता हूँ। तो सर मुझे बताने में सर इतना कोई ना सर, क्या बोलते हैं इसको, हिच हिचकिचाहट सर बिल्कुल नहीं हुई। है। तो अभी तक आपने दोस्तों के सामने अपने कॉलेज में क्यों नहीं अभी तक डिस्क्लोज किया कि आप एक स्टैमरर हैं? क्या आपके अंदर ऐसी सोच है कि अगर आप बता देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या फीलिंग्स है आपकी? सर अभी सर ऐसा ही कि है ना, अभी सर अपने सर पूरे जो वर्ल्ड में सर स्टेमरिंग के प्रति सर कोई अवेयरनेस नहीं है। हाँ सर, सर लोग सब इसका सर मजाक उड़ाते हैं। सर इसको कोई मतलब कोई ना इसको कोई सर समझना नहीं चाहता। जैसे कि सर अपने को सर बुखार आता है, सर सबको बुखार आता है, तो सर सब ना उनको सर सब समझ सकते हैं कि बुखार में आता है ना, तो सर अपने सर बॉडी पूरी हीट से हो जाती है। हाँ सर हो जाता है। सर जो स्टेमरिंग है ना सर, जो बंदा सर फील कर रहा है ना सर, वो उसी को पता है।
सामने वाले बंदे को सर पता नहीं है, तो सर वो सामने वाला बंदा क्या फील कर रहा है सर, इसलिए सर मैंने नहीं बताया। हम्म, सही सही। तो आपको ये कह लें कि फेयर ऑफ जजमेंट है कि लोग आपको जज करेंगे और आपके बारे में कुछ सोचेंगे, और वो जो सोचेंगे वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस जी वजह सर। से आप अपनी जो कह लें कि स्टैमरिंग को लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर पाए। ऐसे ही है। ऐ- ऐसे ही है ना? जी यही सर। फीलिंग है ना? चलें। वैसे आप भी तो अपनी लाइफ में लोगों को जज करते होंगे, तो वो फीलिंग कितनी देर के लिए होती है? 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होती ना? फिर आप किसी और काम में म- मसरूफ़ हो जाते हैं, किसी और चीज़ को टाइम देते हैं। तो इसी तरह आप अगर लोगों को अपनी स्टैमरिंग के बारे में बता देंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन आपके कह लें कि जहन पर से एक बोझ उतर जाएगा, और आप अपनी जो डिस्कशन है, बात है, आप उसको सही तरह से बता पाएंगे, बजाय इसके कि आप अपनी इस स्टैमरिंग को भी छुपा रहे हैं और उस बात को भी सही सही तरह नहीं कर पा रहे। तो आप अगर किसी मौके पे ये समझें कि आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहे, तो आप उसको थोड़ा सा पहले बता दें कि हाँ, मुझे मैं फ्लुएंसी से नहीं बोल पाता, तो मुझे ज़रा रुक रुक के बोलता हूँ। तो आप अगर मुझे टाइम देंगे तो मैं अपनी बात आपके सामने अच्छे तरीके से रख पाऊँगा। तो इस तरह अगर आप ये 2 से 3 लाइनें से बोल देंगे तो आप फील करेंगे कि आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। तो ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये आपके लिए अच्छा साबित होगा कि आप उसके सामने अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। और अगर वह सोचता भी है तो वो फीलिंग थोड़ी देर के लिए होगी, तो उस थोड़ी देर की फीलिंग के लिए आप अपनी सारी कन्वर्सेशन को ख़राब ना करें। तो कोशिश करें कि जिस मौके पे आपको मसला हो रहा है बहुत ज़्यादा बात करने में, कोई ग्रुप डिस्कशन है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आप थोड़ा सा पहले बता दें कि सर मेरे साथ साथ स्पीच डिसफ्लुएंसी का इशू है। तो मुझे पता है कि मैंने अपने ब्लॉकेजेस को, अपनी फंबलिंग को कैसे मैनेज करना है, तो मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए कि आप टाइम निकाल के मेरी बात सुनिएगा। तो आप फील करना नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो, आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, बजाय इसके कि आप उसके सामने अपनी स्टैमरिंग को छुपाए, तेज तेज बात करें और फिर ब्लॉक की जाए, उसे पता तो वैसे चल जाएगा। तो आप बता देंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। ठीक है? जी सर। ठीक। चलें। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी जगह है, वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, वो कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जहाँ तक आपने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि आप एक स्टैमरर हैं? सर लाइक सर कॉलेज में, और सर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें। सर इसमें पता है क्या सर, सर मेरे ना फैमिली के अलावा सर मैंने आज तक सर मैंने किसी को नहीं बताया। हम्म। तो आपको क्या क्या लगता है, आपको कितना टाइम लग जाएगा उनके सामने ये एक्सेप्ट करने में कि आप एक स्टैमरर हैं? और अगर मुझे स्टैमरिंग हो भी जाती है तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ज़िंदगी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कुछ के हाथ नहीं है, कुछ के बाजू नहीं है, कुछ की आंखें नहीं है, लेकिन वो भी फिर भी ज़िंदगी अपने गुजार रहे हैं। तो अगर आप उनके सामने एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, आपको कितना टाइम लग जाएगा उनके सामने ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ, मैं इस एक स्टैमरर हूँ? मुझे ब्लॉकेज अगर आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा और फिर से अपनी बात करना शुरू कर दूंगा। सर इसमें सर, अरे ऐसा है कि सर मुझे ना सर स्टेमरिंग सर इतनी सर नहीं होती। सर मुझे सर ना कि सर कोई कोई को वर्ड में होती है, तो सर इसलिए सर मैंने अभी तक किसी को सर बताया नहीं है। अच्छा, तो सर आपने ठीक है, किसी को नहीं बताया,
लेकिन आपने क्या एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं एक स्टैमरर हूँ, और अगर बात करते हुए कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात फिर से शुरू करूँगा। जी सर, कभी कभी सर मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, तो सर कभी कभी सर मुझे ब्लॉकेज आता है। तो भी सर मैं ना, जो भी आता है ना सर ब्लॉकेज, तो सर मैं सर उसमें सर थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है बोलने में, बट सर मैं बोल देता हूँ। ओके, अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि अगर बात करते हुए आपको कभी कभी जब आप बात करते हुए आपको स्टैमर फील होता है तो आपको बुरा भी लगता होगा। तो वो जब एक बुरा लगने वाली एक फीलिंग है, वो कितनी देर के लिए रहती है? सर मेरे ख्याल से सर 15 से 20 मिनट। अच्छा, अच्छा। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा दिन ही खराब आपका गुजर रहा है, पूरा हफ्ता ही खराब गुजर रहा है, यानी कि वो फीलिंग बड़ी थोड़ी देर के लिए होती है। हम्म। चलें, फिर तो इससे लगता है कि आपने अपनी स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, और आप ये समझते हैं कि अगर स्टैमर बात करते हुए स्टैमर हो भी जाता है तो कोई कोई बात नहीं, ये एक मामूली सी बात है। अच्छा, ये बताएं कि स्टैमर करते हुए कभी 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 आप क्या लफ्ज़ों को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं? तो अगर करते हैं तो ऐसा कभी कभी होता है या फिर हर हर वक्त होता है? जी सर, मैं कभी कभी सर मैं चेंज करता हूँ वर्ड। अच्छा, तो ऐ- ऐसा कब कब होता है कि फ़र्ज़ करें कि आप 10 वर्ड्स बोलते हैं, तो 10 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स को आप रिप्लेस करते हैं? यानी कितने परसेंट? आधे वर्ड्स, आधे से कम, या सारे वर्ड्स को ही आप रिप्लेस करते हैं? सर जो सर वर्ड का होता है ना सर, मैं उसका जो अल्टरनेटिव है ना सर वर्ड, सर उसको मैं सर यूज करता हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कितने वर्ड्स, अगर आप एक एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं, हाँ और टेंस पर ही पर आपको स्टैमर होता है, तो आप टेंस को रिप्लेस कर देते हैं, कुछ को फेस करते हैं, कुछ को नहीं करते? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आप कहते 50% वर्ड्स को चेंज करते हैं, 10% को चेंज करते हैं, 20% को चेंज करते हैं, या आप कहते हैं किसी भी वर्ड को रिप्लेस नहीं करते, और आप कोशिश करते हैं कि मैं सबका फेयर फील करूं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं सबको आसानी से बोल पाऊँ? सर, जैसे कि सर जो एक सर सेंटेंस है सर, उसके अंदर 10 वर्ड है, तो सर मेरे ख्याल से सर मैं इसको ना 2-3 वर्ड का सर मैं करता हूँ रिप्लेस। बाकी के सेंटेंस को सर ना अच्छा, एज इट इज सर मैं बोल लेता हूँ। चल, थैंक यू अजय। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछने थे मैंने पूछ लिए। तो अगर आपने कुछ पूछना है, या आपका कोई फीडबैक है इस सेशन को लेकर, वो आप दे सकते हैं, ताकि मैं इस सेशन को मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकूं। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जो स्टेमरिंग होती है ना सर, वो अपने सर मुंह से होती है कि जो सर अपने सर से अपने सर माइंड से होती है? देखें, आप कहते हैं मुंह से होती, तो आप अकेले में जब आप बोलते हैं तो आपको स्टैमरिंग नहीं होती, तो इसका मतलब है मुंह में तो नहीं है। तो जब आप अकेले में बोलते हैं तो आपको स्टैमर नहीं होता, लेकिन आप लोगों के सामने जाते हैं तो आपको स्टैमर होता है। तो इसका मतलब है कि जहन में कुछ ऐसा आप सोचते हैं, अकेले में होते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब आप लोगों के सामने जाके बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे होते हैं कि मैं बोल पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा, या फलां सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं अगर या अगर मैं कुछ कह दूंगा तो वो मुझसे फिर क्या पूछ लेगा। तो ये तरह तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं, एक फियर ऑफ जजमेंट होता है। तो इसका मतलब है कि आपके जहन में कुछ ऐसा हो रहा होता है कि जो आपको सही तरह से बात नहीं करने देता। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने माइंड लेवल पे काम करें, ओवर थिंक ना किया करें,
और अपनी लाइफ में फोकस रहें, अपने प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। तो ज़्यादा काम आपके माइंड लेवल पे चल रहा होता है, आपकी माइंड ही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये माइंड पे आपने काम करना है अपने। अच्छा, सर मैंने एक बंदे से सर बात की थी ना, तो सर उसने मुझे बताया था, जो सर अपना जो है ना, सब 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 ठीक है सर। मैंने एक बंदे से बात की थी ना, तो सर उन्होंने सर कहा था कि जो अपना सर सब कॉन्शियस माइंड है ना, जो सर उसके अंदर अपने सर ना जो गलत पैटर्न सर एक फिट हो गई है सर, उसको अपने ना उसको अपने को सर ठीक करनी है। अगर सर अपने ने उसको ठीक कर ली ना, तो सर उसके बाद ना सर अपने को स्टैमरिंग ना सर बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप 10-15 साल से एक गलत पैटर्न पे बात कर रहे हैं, कि आपने देखा है कि मैं रुक रुक कर बोलूँगा, या अगर मुझे किसी वर्ड पे से मुझे डर लगता है तो मैं उसके पहले लेटर को रिपीट करूँगा, या मैं बात करते करते रुक जाऊँगा। तो ये एक पैटर्न हमारे माइंड ने कैप्चर कर लिया, अपने अंदर सेव कर लिया, कि या मैं अपने फादर के सामने जाऊँगा, मैं टीचर के सामने जाऊँगा तो मैं डर जाऊँगा, तो मैं उस वक्त फंबल करूँगा। लेकिन जब मैं अपनी मदर के सामने होऊंगा, मैं बहन भाइयों के सामने होऊंगा, तब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा और मैं बहुत अच्छा बोल पाऊंगा। तो इस तरह के जो पैटर्न है वो आपके माइंड में सेव हो जाते हैं, और फिर जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं जहाँ आप डर से जाते हैं, तो फिर आपको जो टंग है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो लिप्स हैं, वो सही तरह से मूव, सही तरह से काम नहीं करते। तो हमने उस फेयर सिचुएशन से बाहर निकलना है, अपने आप को उसमें लेके जाना है बार बार। लेकिन फिर उसकी कुछ टेक्निक है, माइंड लेवल पे भी हैं और फिजिकल लेवल पे भी हैं, कि कैसे अपने माउथ को ओपन करना है, कैसे वोकल कॉर्ड्स को यूज़ करना है, कैसे लिप्स को यूज़ करना है। तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको नेट पे भी मिल जाएंगी, या किसी आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको गाइड करेगा। तो बिल्कुल जिसने भी आपसे कहा है ठीक कहा है, कि आपने अपनी माइंड में जो नेगेटिव पैटर्न बन गए हैं उनको आपने पॉजिटिव पैटर्न के साथ चेंज करना है, कि आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपने माइंड को बताना है कि मैं आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो इस तरह की जो पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को बार बार देनी है, अपने आप को सिचुएशन में बार बार लेके जाना है, कि नेक्स्ट टाइम आप उस सिचुएशन में जाएंगे तो आप डरेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है। सर कभी कभी सर क्या होता है कि जो सर स्टैमरिंग ना सर, सर बहुत सर बढ़ जाती है, कभी कभी सर 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 बिल्कुल नहीं होती, कभी कभी सर बहुत कम होती है। हम्म। सर ऐसा सर सर ऐसा सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि आप एक चीज़ को इस्तेमाल में रखेंगे, आप एक चीज़ को यूज़ करते रहेंगे तो वो चलती रहती है, और माइंड को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता रहता है कि हाँ अजय, तुम अच्छे तरीके से बात करते हो, तुम अच्छे तरीके से बोल पाते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ने एक एसी परचेज किया और आप मुल्क से बाहर चले गए 2 से 3 साल के लिए। अब तो जब आप दोबारा 2 से 3 साल के बाद आए तो आपने तो एसी को यूज़ ही नहीं किया, एसी की आप सर्विस नहीं कराई। अब जब 2-3 साल के बाद आप आएंगे उस एसी को दोबारा चलाएंगे तो वो कूलिंग नहीं करेगा। जी वो क्या है वजह, कि आपने उसकी सर्विस ही नहीं कराई। तो आप ने उसकी सर्विस कराएंगे तो वो फिर ठीक काम करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह हमने भी अपने माइंड की, अपने टंग की, अपने लिप्स की, वोकल कार्ड की सर्विस करते रहनी है, रोज इसको इस्तेमाल में लेके आना है। ठीक है। अच्छा तो इस तरह से अगर आप यूज में रखेंगे, इसके ऊपर काम करते रहेंगे, माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देते रहेंगे, तो आप अच्छे तरीके से बोलते रहेंगे। ठीक है। ठीक है सर। चलें हम इस इंटरव्यू सेशन को क्लोज करते हैं।
ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर।